आज हम है ना ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल पढ़ेंगे आज हम। ओके सर। ठीक है, साइज 7th नंबर का चैप्टर है ये वाला, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल। सेंटर भूल गया। सेंटर तो खुल गया, लेकिन अभी क्या है ना, किसी बच्चे को बुला नहीं रहे हम लोग, मतलब ऑफलाइन नहीं चालू कर रहे अभी। ठीक है ना, 15 जुलाई के बाद से देखते हैं, क्योंकि अभी 15 जुलाई तक तो छुट्टियां दे दी स्कूल गवर्नमेंट ने। तो अभी क्या है ना, इवनिंग में तो सबकी क्लासें भी होती है, तो जब थोड़े थोड़े अलाउ करेंगे ना तब बुलाएंगे। अभी क्या है ना, डर डर के रहता है कि आधा शटर लगा दिया। 15 के बाद, हाँ बोलो। तो 15 के बाद ऑफलाइन कंपल्सरी है? हाँ देखो, अगर स्कूल स्कूल ओपन हो जाते हैं, बच्चे जाने लग जाते हैं, तब तो फिर ऑफलाइन ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा बेटर समझ में आता है, उसमें चीजें भी दिखती रहती है। ठीक है ना, थोड़ा सा डर लगता है कि डर का मतलब है बच्चे थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे पहले हम भी घर से पढ़ा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, है ना, सेंटर नहीं जाए ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ के अपने खुद के अलग से बेनिफिट है, एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाने का, पढ़ने का। तो ऑफलाइन को तो कोई टक्कर नहीं दे नहीं सकता। लेकिन जब भी फुलफिल होगा, ऐसे 50-50 नहीं करेंगे कि अगर जिस दिन से ऑफलाइन चलेगा फिर उस दिन से ऑफलाइन ही चलाएंगे, फिर बिल्कुल ऑनलाइन बंद कर देंगे। ऑनलाइन फिर दिल्ली से चलता रहेगा। अगर यहाँ से भी ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन ही चलेगा। लास्ट ईयर हमने क्या करा था, मिक्स कर दिया था, कुछ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, कुछ को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो दोनों में फिर ना पजल हो जाते थे कि किस तरह से पढ़ाया जाए, क्योंकि टाइमिंग तो सबका सेम ही है। ठीक है, तो अभी तो कोई आसार से लग नहीं रहे कि ओपन होगा, फिर भी तो मैंने जितने डाउट्स हो उतने डाउट्स क्लियर करते जाए। फिर हो सकता है 15 जुलाई के बाद डाउट्स के लिए सुबह सुबह के टाइम ओपन कर दे, 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम, ये वाला स्लॉट ओपन कर दे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ट्राइंगल बहुत ही इजी चैप्टर्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कुछ 6-7 तरह के कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट इसमें यूज आते जाएंगे। कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होती है? कॉन्ग्रुएंस होता है सिमिलरिटी, जिसे अपन ट्विंस बोलते हैं ना, कि दो लोग एक जैसे हैं। ठीक है, कि उनकी चेहरे एक जैसे हैं, आंखें एक जैसी है, बॉडी एक जैसी है, उनको हम ट्विंस बोल देते हैं। तो ऐसे ही ट्राइंगल की दुनिया में भी ट्विंस होते हैं। दो ट्राइंगल आपस में कब ट्विंस होंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में कब एक जैसे दिखाई देंगे, तो उस ट्विंस को ही क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। जो ट्विंस आता है हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको ये लोग कॉन्ग्रुएंस बोल दिया करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हें पता है कि यार जैसे कोई भी चीजें ट्विंस होती तो सेम आईज होनी चाहिए। अब इनकी आंखें तो नहीं होती, तो ये क्या बोलते हैं कि लेंथ सेम होनी चाहिए। कि जैसे ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इनमें से कोई एक साइड भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एक 7 सेंटीमीटर है तो इनमें से कोई एक 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक अगर 8 सेंटीमीटर है ना, ऐसे रेंडमली ले रहा हूं मैं, तो इनमें से भी कोई एक 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन्होंने पहला रूल तो ये बनाया कि हम इन दो ट्राइंगल को एक जैसा तब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस तब बोलेंगे, तब तीनों साइड्स इक्वल इक्वल हो, या तो ये होना चाहिए। इसको एस 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 रूल बोल देते हैं। ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी बोल देते हैं, कि ये तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब इसके अंदर ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये सिमिलरिटी है। ठीक है, दूसरा, कब हम ट्विंस बोलेंगे, कब हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, कि हमारे पास वापस से सेम ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा है हमारे पास पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है, इनमें से दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये दो साइड और ये साइड इस साइड के इक्वल, कोई से भी दो साइड आपस में इक्वल हो। एक ट्राइंगल की दो साइड नहीं बोल रहा मैं, अलग अलग ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो, और जो दो साइड इक्वल है उनके बीच का एंगल इक्वल हो। जैसे ये साइड और ये साइड ए बी और ए सी इक्वल है ना, तो इनके बीच वाला एंगल इस वाले एंगल के, इनके बीच वाले एंगल के इक्वल हो। ऐसे नहीं कि जैसे ये सी वाला एंगल आर के इक्वल हो गया, ये दो साइड थोड़ी ना इक्वल इक्वल है, कौन सी, ए सी और बी सी, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये वाला नहीं, दो साइड के बीच वाला।
इसको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। अगर ये चीज हो जाती है तब भी हम बोलेंगे कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो ऐसा होता है कि दो इक्वल टू लगा देते हैं और उसके ऊपर एस बिठा देते हैं, ऐसे करके हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तुम जल्दीबाजी में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह का ही साइन होता है। ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा। बोलो बेटा कनिष्का। सर अभी आपने जो अभी समझाया है सर, आप उसको एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? साइड साइड वालों को या दोनों को, दोनों चीजों को? सर दोनों चीजों को सर, क्योंकि अभी मैं अपनी पेन और कॉपी लेने गई थी। अच्छा ठीक है, हम ट्राइंगल पढ़ रहे थे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बेटा सिमिलरिटी, ट्विंस जैसे होता है। जैसे दो बच्चे ट्विंस होते हैं, उनकी आईज, हेयर, है ना, उसके नोज सब इक्वल इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो दो ट्राइंगल ट्विंस कब होंगे, कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब या तो उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। अगर तीनों साइड इक्वल है मतलब साइड 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 इक्वल है, उनको बोल देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। लेकिन और कब ट्विंस हो सकते हैं और कब बोल सकते हैं? कभी कभी क्या होता है ना, हेयर कटिंग अलग अलग करवा लेते हैं लोग, ये लेकिन चेहरा मैच कर रहा हो, ठीक है ना, तो उनको भी हम ट्विंस के जैसा बोलेंगे। तो ट्विंस की क्वालिटी है कि अगर दो इक्वल इक्वल साइडें हैं दो ट्राइंगल की, और एक और साइड उस साइड के इक्वल है, मतलब दो साइडें आपस में इक्वल है, और उन दोनों के बीच का एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, इन दोनों साइड के बीच का। ये वाले एंगल के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे इस वाले में। इसमें क्या दिक्कत आ गई कि ए बी तो पी क्यू के इक्वल है, लेकिन बी सी क्यू आर के इक्वल नहीं है, तो इस वाले एंगल के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच। अगर हमारे पास ट्राइंगल ऐसा वाला होता, ए बी सी, और इसमें ये वाली साइड और ये वाला साइड इक्वल होती, किसके? पी क्यू आर के, ओके सर। है ना। बी किसके इक्वल होना चाहिए था? अब इसमें क्यू के इक्वल होना चाहिए था। इसको बोलेंगे साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। अभी और भी सिखवाऊंगा। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तभी तो ऐसे लिख लो कि एक ट्राइंगल ए बी सी है ना, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का साइन दो इक्वल टू होकर एक एस लिख देते हैं ऊपर, दो इक्वल टू के ऊपर एस लिख देते हैं। एक कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अभी तुम छोड़ो इस लाइन को, छोड़ो इसको मत लिखो। अभी अपने देखते हैं कि कब कब ट्विंस होगा, है ना, उसके बाद में बात करेंगे। थर्ड चीज है हमारे पास कि कंटिन्यूटी में दो एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी सी है और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। अब ए के बाद कौन सा एंगल आएगा? सी, ठीक है ना, या बी लिख लो, कोई सा भी लिख लो, बी लिख दिया तो भी क्यू के इक्वल होना चाहिए। रेगुलर हो गए, एंगल एंगल हो गया। अब इसमें कोई एक साइड के इक्वल होगा, कि BC किसके इक्वल हो रहा होगा? QR के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। दो एंगल कंटिन्यूटी में, और उसके बाद साइड, उसके बाद वाली जस्ट साइड, ये वाली साइड नहीं, दो एंगल उसके बाद वाली साइड। अगर किन्हीं दो एंगल वापिस से रेगुलरिटी में साइड के इक्वल है तो उनको बोलेंगे, कौन सी सिमिलरिटी बोलेंगे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। अभी धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि सर एक और एग्जांपल बताओ। एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब इसमें कोई से भी दो एंगल ले लो, कौन कौन से दो एंगल ले लें सर हम? ये ले लो कंटिन्यूटी में, B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए भाई? AC वाली किसके इक्वल होनी चाहिए? PQ के इक्वल होनी PR। चाहिए, PR के इक्वल होना चाहिए। या फिर AB, या फिर इधर से देखो उल्टी तरफ से, तो फिर सी बी के बाद ए बी आ रहा है तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। इसको बोलेंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बस तुम्हें यही पहचानते जाना है कि कौन सी इनमें से कॉन्ग्रुएंसी है, कौन सी लगानी। सर हाँ बोलो बेटा। सर एंगल साइड एंगल की जगह एंगल एंगल साइड भी आ सकता है। हाँ एंगल एंगल साइड भी आ सकता है।
और एक ये भी है एंगल साइड एंगल, धीरे धीरे सब लाते हैं, 5-6 है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अब तुम ही समझ रहे हो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, कि एक एंगल फिर साइड फिर एक एंगल आ रहा है। एक ट्राइंगल है ABC और एक है PQR, है ना। तो इसमें दो एंगल लो, पहले तो एंगल मैंने ले लिया B, ले लिया मानो B Q के इक्वल हो गया, और BC साइड आनी चाहिए, साइड QR के इक्वल होगी, फिर ये वाली C साइड R के इक्वल होगी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और तुम बना सकते हो डायग्राम, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC या MNR, और एक को ले लेते हैं XYZ। तो इसमें ऐसे कर सकते हो कि M X के इक्वल है, N Y के इक्वल है, और अगर ये NR YZ के इक्वल हुआ तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, क्या एंगल, AAS। क्या एंगल साइड एंगल लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें कौन सी एंगल लगेगी, एंगल 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 साइड वाली लगेगी, है ना, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंगल्स, बोलो। सर समझ नहीं आया। हाँ देखो, इसमें कौन से, क्या एंगल के बाद राइट साइड साइड इक्वल थी क्या, मैंने यहाँ लिखा था ये वाला इक्वल है, तो एंगल के बाद कौन इक्वल है, इधर से घूमेंगे तो एंगल के बाद सर एंगल आ रहा है, यस सर, साइड तो नहीं आ रहा। तो यस सर। एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है, फिर क्या आ गया, इक्वल, साइड इक्वल आ गई, तो साइड इक्वल ले ली, ठीक है। तो ये हम तो, हाँ बोलो। सर मतलब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे लेके चलना है। नहीं, ऊपर ऊपर से लेके नहीं चलना, ऐसा जरूरी नहीं, इससे ऊपर वाले में कहाँ लेके चला मैं, ऊपर वाले से, इन दोनों डायग्रामों में देखो, इसमें तो नीचे से लेके चला हूं। अगर हमारे पास ये साइड इक्वल आ जाती तो हम इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो पहले एंगल आ रहा है, फिर एक्सक्यूज मी साइड, सर। बोलो बेटा। सर बस हमें डायग्राम से पहचान लेना सर, कौन सा कॉन्ग्रुएंस है। डायग्राम से ही पहचानना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है ना, डायग्राम ओके से ही सर। पहचान। जैसे ये डायग्राम को देख देखते पहचानते जाओ, जैसे इसमें मैंने और बनाऊं इस वाले में, एंगल एंगल साइड वाले में, और इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस ये देखते जाना है, ABC और PQR, X Y और Z और FGH, है ना, ये ले लेते हैं। अब ये X है, ये लिख दिया मैंने, एंगल एंगल एंगल, क्या इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड के अंदर, या नहीं लग रही, सर नहीं आया तो देखो। अब तुम अगर इसको इस तरह से घुमाते हो, इस तरह से घुमाते हो, इधर आओ, है ना, ध्यान से देखना वो इस चीज में। अगर तुम इधर से बोलते हो कि पहले एंगल आया, है ना, ये वाला एंगल आया, फिर साइड आई, साइड तो इक्वल है नहीं, तो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर ये वाली साइड आई, क्या ये साइड इक्वल है, YZGH के इक्वल है, नहीं है। नो। पहले एंगल लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा, YZGH के इक्वल नहीं है। तो इसको उल्टा उल्टा देखो, क्या एक बार उल्टा पढ़ने से ठीक बन रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है पहले, ठीक है, फिर एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर डायरेक्ट क्या आ गई, साइड, बन गया है तो एंगल एंगल साइड। तो हमेशा क्या ना, इधर से क्लॉकवाइज ही नहीं देखना, एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ना, हो सकता है इस साइड से तुम्हारा बन रहा हो, इधर से देखो, इधर से आया तो नहीं बन रहा था, एंगल एंगल साइड नहीं आ रही थी, ये वाली YZ नहीं आ रहा था, तो उल्टा देखोगे तब तो एंगल एंगल साइड आ जाएगा।
अच्छा सर, वो देखना है सर, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ, एक ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे भी और चीजें सीखते जाओगे। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया सर, इसको वापस एक्सप्लेन करना। देखो, ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, एफ जी एच और है एक्स वाई जेड। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। अब इसमें तुम बताओ कि कौन सी लग रही है, क्या साइड 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 लग रहा है, क्या साइड एंगल साइड लग रहा है, या फिर एंगल एंगल साइड लग रहा है, या सर एंगल 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 साइड साइड लग एंगल रहा लग है। रहा है, ये पता सर करना। एंगल एंगल साइड। सर एंगल एंगल साइड। हाँ, तो तुम्हें आ गया ना समझ में, इसको समझाते हैं कल इसका। बताओ बेटा, तुम बताओ, ट्राई करो, या इनमें से कोई सा भी नहीं लग रहा। गरिमन तुम भी सोचो, एंगल एंगल साइड बोलो, या फिर ध्यान दो, एंगल एंगल साइड बोलो या फिर साइड एंगल एंगल बोलो, एक ही बात है ना, इन दोनों की एक ही बात है। तो इसमें लग रहा है अपना साइड आ रहा है, पहले साइड, फिर एंगल एंगल आ रहा है। यस सर। अच्छा सर, इसको साइड एंगल एंगल भी बोलते हैं। हाँ, इसको एंगल एंगल साइड भी बोल दो, साइड एंगल एंगल। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आर एच एस। ठीक है, आर एच एस में क्या होना चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम टाइप से कुछ लगना चाहिए। ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइड साइड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, साइड साइड एंगल। लेकिन साइड साइड एंगल बनते ही ये नहीं कहना अपने को कि वो आरएचएस लग गया, उसमें ये जो वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का नहीं है तो ये आरएचएस नहीं होगा, या एसएस वाला नहीं लगेगा। यह जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले के बारे में, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और एक और ट्राइंगल बनाते थे पी क्यू आर। अब इसमें 90 डिग्री एक एंगल आ रहा है, और दो साइड आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल, ऐसे लेते हैं। थोड़ा गड़बड़ सर कर दी, वैसे ए सी पी आर के ये इक्वल नहीं वाली होना इसके चाहिए। इक्वल है, और सी बी, पी क्यू आर, उस चीज को ना देखो, तुम इस पे आओ कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और बी सी पी क्यू के इक्वल। ठीक है, तो इसमें दो साइड आपस में इक्वल आ गई, साइड साइड एंगल आ गया, साइड साइड एंगल आ गया, और एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, इसको बोल देंगे हम आरएचएस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कहानी होती तुम्हारे सामने कि ए बी सी और पी क्यू आर, अब ये वाले दो एंगल आपस में इक्वल है, और सी वाला आर के इक्वल है, सॉरी, दो साइड आपस में इक्वल है, ए बी इसके इक्वल है, और बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, आर वाला इस सी वाले के इक्वल है, और सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि साइड साइड तो बन रहा है, यहाँ बना देते हैं नीचे, पी क्यू आर, इसमें ये वाली साइड इस साइड और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, साइड साइड एंगल तो आ रहा है, लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो पी और आर है वो साइड साइड एंगल को फॉलो कर रहा है, लेकिन एंगल है 90 डिग्री को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको आरएचएस नहीं बोलेंगे।
तो आई थिंक ये 5 ही चीजें होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, एक ही बात है, एंगल साइड एंगल, और एक RHS। ठीक है ना, एंगल 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 नहीं होता, तीनों एंगल साथ वाला नहीं होता ना, इस बात का ध्यान रखें, बच्चे इसको मिला देते हैं करते करते। RHS में क्या होता है, 2 साइड इक्वल आती है और एक एंगल आता है, वो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तुम्हें हमेशा इनमें से ही कोई ना कोई लगाना है। ठीक है ना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लिख रहे होंगे तुम लोग। अब तुम इनमें से बताते जाओगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सर एंगल 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 क्यों नहीं होता? वो 10th क्लास में होगा, मतलब वो उसको ट्विंस कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोलते, ठीक है ना, उसको सिमिलरिटी बोलते हैं, तो 10th क्लास में आएगा। ABC, वो 2 ट्राइंगल एक जैसे नहीं होते उसके अंदर, वो दोनों ट्राइंगल अपन सर पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम अगर एक ट्रायंगल को लेंगे और उसको बिल्कुल इक्वली हर एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वली स्केल करेंगे, तो सर एंगल नहीं फर्क होएगा पर साइड डिफरेंट हो जाएगी, मैं तो बता ट्विन रहा हूँ, एंगल नहीं हो पाएंगे। हाँ तीनों एंगल नहीं हो पाए। होता क्या है कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने ये वाला एंगल बनाया ना, तो इसके का मतलब है कि बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, इसकी लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल, इसके इसके इक्वल, लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, एंगल एंगल का मतलब जैसे ये वाला एंगल बनाया, अब इसका एंगल 30 डिग्री का है, इसका 60 डिग्री का है, इसका 70 डिग्री का है ना एग्जाम्पल के लिए, और इसका अपने पास 80 डिग्री का है। तो अपन अगर इससे छोटा एंगल भी बनाएंगे तो उनके एंगल भी वही हो सकते हैं, 30, 70 और 80 एंगल तो अपन सेम बना सकते हैं तीनों के, लेकिन इसकी साइड और इसकी साइड तो इक्वल इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास, तो फिर इसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोलते। अब हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, थोड़ी इनमें मेहनत कर लेते हैं, समझ में जितना है उतना ठीक है, नहीं भी आए तब भी घबराने वाली बात नहीं, और करते जाओ। ये बताओ इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी दोनों में? सर साइड एंगल साइड। गरिमन तुम बताओ देखें, नकुल ट्राई करो बेटा, गौरी बेटा और तुम साइड बताओ, एंगल साइड। गौरी तुम बताओ। SAS। SS, साइड एंगल साइड। इसमें बताओ। कनिष्का तुम बताओ। कौन बताएगा? समय हाँ बोलो बेटा। AAS। AS, AAS। सर अभी जो आपने अभी पूछा था मुझसे सर, उसका SAA भी हो सकता है। SA, A। हाँ SAA भी हो जाएगा, ठीक है, या फिर AAC बोल दो, है ना, ASAA भी हो जाएगा। इसका बताओ। ऐसे। ईशान ने बोला है SSA, क्या कॉन्ग्रुएंसी होगी? बोलो सर बेटा। अगर एंगल 90 होगा सिर्फ तभी, वरना नहीं।
हाँ एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए और पी को 90 डिग्री नहीं मेंशन किया हुआ। तो ये तभी होता है एस एस ए जब यहाँ पर ए और पी 90 डिग्री होता, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आने लगी धीरे धीरे कि ये एस एस ए होता है ना। मैं तुम्हें दूसरी चीज में लेके चलता हूँ। सर फिर ये कौन सा होगा ये वाला? कुछ भी नहीं होगा, ये होंगे नहीं आपस में, सारे हो ये जरूरी नहीं है ना। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज यहाँ से सिखाता हूँ कि इनको लिखने का मेथड होता है, इनको लिखते कैसे है। इनको कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखते हैं। इनमें से किसी भी एक ट्राइंगल को तो कुछ भी लिख दो, जैसे ए बी सी लिख दिया हमने, ठीक है ना। किसी एक को तो कुछ भी लिख दो, लेकिन दूसरे को जब तुम लिखने जा रहे हो कॉन्ग्रुएंसी लगाकर, तब तुम्हें ध्यान से देखना है कि ए बी कितने सेंटीमीटर आ रही है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं पी क्यू आर लिखता हूँ ना, एक बार तो मत लिखना, मैं खुद ही लिख रहा हूँ पी क्यू आर। तो यहाँ पर 3 टुकड़े हो रहे हैं इस ए बी सी के। क्या क्या टुकड़े हो रहे हैं? एक तो ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा हो रहा है अपने पास ए सी। तो तीनों टुकड़े इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे आगे का ए बी आ रहा है ना यहाँ पर, तो ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, इसको देख के पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि आगे के 2 पी क्यू आ रहे हैं। और बी सी किसके इक्वल होगा फिर, बी सी इक्वल हो रहा होगा क्यू आर के। आ रहा है समझ में? पहले दो के, लास्ट के दो के, और फर्स्ट और थर्ड ऐसे किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के इक्वल। इसका मीनिंग ये निकल कर आता है। तो क्या हमने जो लिखा वो सही लिखा? क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? हाँ ठीक है। यस क्या सर। बी सी क्यू आर के इक्वल है? नो सर। इसके अकॉर्डिंग तो है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा। बीसी तो 7 सेंटीमीटर आ रही है और क्यू आर 8 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब फिर हमने ये जो लिखा है वो गलत लिखा है। ये चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा लिखना है कि सर, बीसी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। बोलो सर। सर यही पूछ रहे थे कि ये नहीं ले सकते बी सी इज इक्वल टू पी आर? लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कह रहा है कि पहले दो के इक्वल होंगे, लास्ट के दो के इक्वल, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले साइन के अकॉर्डिंग। तो तुम या तो यहाँ नाम चेंज करके लिखो फिर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, पी आर क्यू लिखना चाहिए, पी आर क्यू लिखना चाहिए। क्या ये सही लिखा है मैंने? फिर चेक करते हैं। सर क्यू आर भी होगा। हाँ, अब मैं ना ऐसे समझाने के हिसाब से गलत भी लिख रहा हूँ, लेकिन तुम सर सीखते जाओ। अब इसका क्या मतलब हो गया कि ए बी किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। अगर तुम ऐसा लिखते हो तो क्या ए बी पी आर के इक्वल है? नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि यार ये तो गलत है काम। अब तुम खुद सोचो कि क्या लिखें। सर आपकी वीडियो सर पॉज हो गया और सर वॉइस भी नहीं आ रही। सर आ रही है। बेटा तुम एक बार कुछ करो, इधर उधर हिलाओ बटनों को। Sir, it is absolutely clear. एब्सोल्युटली Clear. अच्छा, चलो करते हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर देखो क्या करना चाहिए, मेरे को इस तरह से अरेंज करना है। तुम भी सोचो क्या करें कि ऐसी हमारे पास क्यू आर के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए क्यू पी आर। अब देखो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्यू पी के इक्वल। देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर पी है ना, पहले यहाँ पे आ जाओ, धीरे धीरे। पी आर क्यू है हमारे पास, है ना, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसको हम पी क्यू आर लिख सकते हैं और क्यू पी आर लिख सकते हैं, 3 तरीकों से। और ये सर 3 तरीकों से, 6 तरीकों से लिख सकते हैं। आरपी क्यू सर, आरपी क्यू क्यू आर पी भी तो लिख सकते हैं। देखो वापस भी बताता हूँ ना, पी क्यू आर को अपन 6 मेथड से लिख सकते हैं। पी क्यू आर, पी को पास रखो, दोनों को पीछे वाले को चेंज कर दो, पी आर क्यू, ठीक है।
P, अब P को तो रख दो साइड में, QPR, QRP, RPQ, RQP, है ना, 6 मेथड से लिख सकते हो। लेकिन अभी तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें अपने आप खुद समझ में आ जाएगा कि जो मेरा AB है वो AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो मेरे को या तो PQ लिखना है या QP लिखना है, सीधा सीधा सा हिसाब है कि AB किसके इक्वल आ रहा है, मेरा PQ के इक्वल आ रहा है 5-5 सेंटीमीटर। तो मेरे को या तो PQ लिखना है या फिर QP लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ये बात समझ में आ रही है कि या तो मेरे को PQ लिखना है या फिर QP लिखना है। तो AB PQ के इक्वल तो हो नहीं रहा था अभी जो करा, तो फिर ये जरूर QPR के इक्वल हो रहा हो। ये बात ऐसे समझ में करके आई देखा तुम्हें? QPR के है। हाँ, तो तुम बस कुछ बड़ी मेहनत नहीं करनी। जैसे AB है ना, AB, तो AB किसके इक्वल था, AB यहाँ पर कनिष्क का PQ के इक्वल था। तो तुम या तो AB PQ के इक्वल है तो PQR लिख लो, या फिर दूसरा क्या होने वाला था, PQ का उल्टा QPR। इन दोनों में से एक होने वाला है और कुछ नहीं होता। तीसरा चौथा लिखने में तो 6 आने वाले हैं, लेकिन इतना सारा नहीं करना होता, केवल 2 सीख लिया अपन ने। तो हमारा आंसर होगा QPR, है ना, PQR को काटो। तो तुम्हें लिखने की कला भी आनी चाहिए। पहली कला तो ये होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा ये पता करना है। दूसरा लिखना आना चाहिए। चलो दूसरे का करते हैं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ। इसका बताओ, अगर ट्राइंगल मैंने ABC लिखा, पहला तो कोई सा भी लिख दो, दूसरा वाला कौन सा लिखना है बताओ तुम लोग। मैंने लिख दिया। अब देखो एंगल A, इसका मतलब, और देखो साइड तो होती है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब और बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ देखना है ABC, ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PQR, है ना। ऐसे समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। इसका मतलब नकुल क्या क्या होता है कि साइड तो इक्वल होगी। कौन कौन सी साइड, AB इज इक्वल टू PQ, है ना, यहाँ की ये दो इक्वल होगी PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR। और साथ के साथ इनके सेम पोजीशन वाले एंगल इक्वल होंगे। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा। आगे वाला आगे के इक्वल होगा, बीच वाला बीच वाले के इक्वल होगा और लास्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ट्राइंगल PQR के। अब तुम खुद मैच करो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल A किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पर एंगल A किसके इक्वल हो रहा है, एंगल P के। तो A के सामने तो P जरूर आना है, ये तो 101% कर है। अब हमारे पास है तो PQR बचा या PRQ बचा है, तो P तो आएगा फिक्स, या तो QR लिखना है या RQ लिखना है। तो एक बार QR लिखकर मैच कर लो, नहीं आए तो फिर RQ लिख देना। अब AB किसके इक्वल आ रहा है, ये AB PQ के इक्वल आ रहा है, AB PQ के इक्वल आ रहा है। BC के बारे में कुछ नहीं बता रखा। AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, PR के इक्वल। मतलब ये चीज सही लिखी। ठीक है, जैसे तुम इसको लिख के बताओ, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। मैं तुम्हें पूरा ही चैप्टर बस इसी में पढ़ा दूंगा, टेंशन ही ना करो, बहुत चैप्टर आसान है। सब बच्चों को मुश्किल लगता है ये वाला। गलत बन गया यहाँ पर, PQR, ये Q इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। क्यों समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो अब तुम बना के बताओ कि कौन से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो किसको क्या लिखेंगे। एक वाले को तो कैसे भी लिख दो, इन दोनों में से किसी भी एक को कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो या PQR लिख दो, लेकिन दूसरे को लिखते वक्त ध्यान देना है। अब दूसरे को क्या लिखें, तो तुम खुद सोचो कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A किसके इक्वल है नकुल, एंगल Q के इक्वल है। तो A के सामने तो सबसे पहले Q आना है, चाहे जो हो जाए। अब Q मैंने पहली बार लिख दिया हमारे पास, तो या तो PR बचा बेटा या QRP बचा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर यहाँ पे अगर इस हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो सर BC तो PR के इक्वल होना चाहिए। रुक
रुको, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर ये वाली साइड आनी चाहिए ना, ये वाली साइड लगे, ताकि ये एंगल साइड हो जाए, इसकी कॉन्ग्रुएंसी हटाओ यहाँ से। ये वाला ठीक है। अब इसमें देखो QPR करा मैंने, तो QPR क्या ठीक बैठ गया? क्या AB किसके इक्वल आ गया? QP के इक्वल। क्या AB QP के इक्वल है क्या इसके अंदर? हम इसके अकॉर्डिंग तो है क्या? डायग्राम के अकॉर्डिंग AB QP के इक्वल है क्या? नहीं। AB किसके No, sir. इक्वल है? QR के इक्वल। तो यहाँ पर QPR नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? QRP आएगा। अब तुम बाकी को मैच करके देखोगे तो सेट बैठ जाएगा। देखो अगर 3 साइड आती है तब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, अगर 2 साइड और एक एंगल इक्वल दिया हुआ है तो थोड़ा कम सोचना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास 2 एंगल दे दिए उन्होंने तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो बड़ा आसान तरीके से फटाफट से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे कि एक ट्राइंगल है ABC सिमिलर, इसमें 2 एंगल कौन कौन आ रहा है? A किसके इक्वल आ रहा है? P के, और B किसके इक्वल आ रहा है? Q के। तो A के सामने P लिख दो, B के सामने Q लिख दो, और जो बचा हुआ है वो लिख दो, ये ऑटोमेटिक बन गया। तो अगर हमारे सामने 2 एंगल दे दिए जाए तब तो कुछ नहीं करना होता, फटाफट तुम छाप सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक ट्राइंगल ABC, तो तुम खुद बताओ कि B वाला किसके इक्वल है? Q के, तो B के सामने Q लिख दिया। C किसके इक्वल है? R के सामने लिख दिया। तो पहली पोजीशन खाली है B, तो उसमें क्या डाल देंगे? P डाल देंगे। और बाई चांस यहाँ PQ आ रहा है, इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वहां से अपन सीखेंगे कि कौन कौन किसके किसके इक्वल आ रहा है। तो तुम्हारे सामने है पहला क्वेश्चन, करो बच्चों। इन एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमें 2 चीजें गिवन है कि करीबन कौन कौन किसके किसके इक्वल है, कि AC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। AB बाइसेक्ट करता है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, कि ये एंगल 1 है, ये AP एंगल 1 है, या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, 2 भी लिख सकते हो। और हमें शो डेट करना है कि ABC कॉन्ग्रुएंसी है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, थोड़ा छोटा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABD के, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और ABD आपस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो शुरू में तुम यहाँ पर लिख सकते हो ABC ट्राइंगल ABD। जब ये एंड का साइन लगा रहे हो तो तुम कुछ भी लिखो, यहाँ सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओ तो वहां पर तो सीक्वेंस में आना चाहिए। तो तुम खुद बताओ कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे होंगे। तो देखो तुम 2 ट्राइंगल बना लो यहाँ पर, है ना, कौन कौन से 2 सर ट्राइंगल? मेरा तो हो गया। हाँ बताइए। 2 ट्राइंगल बता दो बना सर। लिए बेटा? नहीं अभी रुको, थोड़ा सस्पेंस खत्म हो जाता है फिर। CABC, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ABD। ठीक है ना, AC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। एंगल ये वाला 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। और देखो तुम ध्यान से कि जो AB साइड है दोनों में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, ये AB वाली दोनों में कॉमन आ रही है। तो तुम खुद बनाओ इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी हमारे पास। यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AC इज इक्वल टू AD, है ना, ये गिवन है दोनों चीजें, और AB इज इक्वल टू ABB क्या है हमारे पास? कॉमन है। ये सारी बातें लिख देंगे। तो अब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है बताओ भाई, ना कॉन्ग्रुएंसी बताओ सबसे पहले, कि एंगल साइड बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है, साइड बन रहा है, ये 4-5 कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास। साइड एंगल साइड एंगल साइड, और पता नहीं क्या क्या होती है, एंगल साइड और RHS, ये होती है। इनमें से कौन सी बन रही है? गौरी तुम बताओ बेटा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है? नहीं बनी? देखो साइड SAS SS, साइड एंगल साइड, साइड
हाँ साइड एंगल साइड, लोग उठ उठ के पढ़ रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसीज। तो हमें इसे लिखना है बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या होगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ऐसे तुम ध्यान से देख देख के लिखो, या इन्होंने खुद बोल रखा था कि सो करो, तुम खुद ही लिख देंगे यहाँ से, इतना क्यों दिमाग लगाएं, इधर से देख के लिख देंगे कि ट्राइंगल एबीडी एबीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा। सर बोलो सर। सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का रीजन क्या देंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ए बी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ए बी है ना, ये तो खुद ही गिवन है ये दोनों बातें तो। यस सर। सर ए गिवन बी, क्या फिर? हाँ यहाँ गिवन लिखना है, गिवन। सर या फिर बाइसेक्ट ब्रैकेट में। हाँ ए बी बाइसेक्ट एंगल ए लिख सकते हैं। हाँ ये ठीक था। अब अपन आते हैं दूसरे वाले पे ना। पहला वाला हो गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा है, जो तुमने कंसेप्ट सीख लिया ना पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अदरवाइज ये वाला चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। सेकेंड वाला करते हैं। फिर से एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है ना, इनके ट्रायंगलों के टुकड़े टुकड़े करके देखा करो, इनको एक साथ मत देखो, इनके टुकड़े कर दो, ठीक है। एडी अब कैसे टुकड़े करे सर, किसके करे थे? जो इन्होंने खुद बोल रखा था ना कि एबीडी और बीएसी, तो इन ट्रायंगलों को तुम खुद अलग अलग बना लिया करो। एडी बीसी इक्वल है, ठीक है, डी ए बी ये वाला एंगल और ए बी सी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये बोल रखा है, तो प्रूव करना है। तो देखो मैं कौन से डायग्राम बनाने वाला हूँ, मेरे को कहाँ से पता लगता है ये एबीडी है, तो मैं एबीडी डायग्राम ले रहा हूँ ऊपर ऊपर का, ऐसे कुछ बना हुआ था एबीडी डायग्राम, वो उठा ए बी डी, इसमें एंगल ए इक्वल आ रहा है किसी के और एडी आ रही है किसी और की, और दूसरा कौन सा है? बीएसी। बीएसी तिरछा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें बीसी इक्वल आ रही है, ठीक है, बी एंगल आ रहा है इक्वल। अब क्या करा जाए भाई? अब इसमें और क्या चीजें की मैंने, तीन चीजें होनी चाहिए पता। हाँ इसमें हमें दो चीजें तो पता है कि एडी बीसी के इक्वल है, गिवन है, एंगल बी एडी किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है, ए बी गिवन, दोनों बातें गिवन। अब एक चीज और लेके आते हैं, बताओ भाई कौन बताना चाहता है? नकुल। तीसरी चीज क्या Yes, लेंगे? सर मैं नकुल से पूछते हैं भाई। एक तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, अब इसमें दो चीजें ही इक्वल है आपस में, तीन चीजें होनी चाहिए थी ना। क्या तो दो एंगल एक साइड होनी चाहिए थी, या दो साइड एक एंगल होना चाहिए था, या तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी। तो इसमें देखो, इसमें नाम पढ़ो, देखो ए बी, जो ए बी साइड है ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। यहाँ भी ए बी लिखा हुआ है, यहाँ भी ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी क्या आएगी? थर्ड वाली जो साइड है वो कॉमन आएगी। ये चीज समझ में आई तुम्हें? कभी भी वो तीन चीजें तो नहीं देंगे तुम्हें, खुद से एक चीज निकालनी पड़ेगी सोच के। तो इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल होगी। अब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? सर मैं एटर बोलो सर बेटा। एस 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 ऐसे सर एस एस है ना, अभी आसान आसान से आ रहा है। बाई एस है ना, साइड एंगल साइड आ रहा है, तो साइड एंगल साइड, दोनों में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, कॉन्ग्रुएंस। सर ये एनसीईआरटी से या फिर सर मॉड्यूल से है? एनसीईआरटी से बेटा, ये 7.1 कर रहा है, 7.1। तो कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से सिंपल इसको देख के लिख देंगे हम पहले नंबर वाले को कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी। बिना कुछ सोचे समझे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें मैंने प्रैक्टिस करवा दी, उस तरीके से सोच सकते हो। अब यहाँ से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो तुम पहला, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एक रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं बाई सीपीसीटी। क्या बोलते हैं? सीपीसीटी।
इसकी फुल फॉर्म भी होती है कॉमन पार्ट्स, कॉमन कुछ होता है ऐसा, टेंजेंट से सर रिलेटेड। सर मेरे को कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसका फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट एंड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो बाई सिंप्लिसिटी लिखना है। सिंप्लिसिटी का क्या मतलब होता है कनिष्का जी? इसका मतलब होता है कि इसमें तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। कौन कौन सी? ए बी किसके इक्वल होगी? बी ए के इक्वल होगी। ए बी किसके इक्वल होगी? बी ए के इक्वल होगी। बी डी किसके इक्वल होगी? लास्ट के दो के इक्वल होगी। बी डी किसके इक्वल होगी? ए सी के इक्वल होगी। और ए डी किसके इक्वल होगी? बी सी के इक्वल होगी। ए डी किसके इक्वल होगी? बी सी के इक्वल होगी। अब हमें तीनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो जो चीज फाइंड करनी थी बी डी इज इक्वल टू ए सी, तुम वो लिखकर भी फ्री कर सकते थे। तो बाई सिंप्लिसिटी से दो चीजें होती है कि एक तो साइड्स इक्वल होती है तीनों, और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि जो एंगल ए है ये वाला, ये बी के इक्वल होगा। एंगल ए का क्या नाम दे अपन? कुछ भी बना लो यहाँ से, बी ए डी बना दिया। बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ए बी डी मतलब बीच वाला एंगल बीच वाले के इक्वल हो जाएगा, बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। और इधर से डी को कैसे लिखे? ए डी बी लिख दो, इधर से घुमा कर इधर ले जाओ, ए डी बी हो जाएगा बी सी ए के, तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। बोलो कनिष्का जी। एक्सक्यूज मी सर, सर जो मेरी स्कूल की बुक है सर, जो उसमें से डाउट्स हैं वो भी सर आपसे पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, हो सकते सर कुछ। फिर मैं अभी आपको अभी तुम इनको Just wait. सीखो, है ना, अभी तुम इनको सीखो, फिर इसके बाद तुम अपनी बुक ट्राई करो, फिर नहीं आता तब मेरे से पूछो, ठीक है ना। ओके सर। पहले अपने को इसमें फोकस रखो, अपने को पढ़ने में, कि क्वेश्चन देख लो, एक एनसीईआरटी की बुक भी ले लो साइड बाय साइड, फिर ये भी करते चलो। देखो बेटा, क्वेश्चन सभी बुक्स में एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग बुक खरीदने की नीड नहीं होती, बस अपने को कंसेप्ट सीख लो अच्छे से कि यही कंसेप्ट सब जगह अप्लाई करना है। ओके सर। नोट डाउन करो, फिर थर्ड वाला करेंगे हम। सर कर लिया नोट डाउन। फिर थर्ड वाला स्टार्ट करो, थर्ड के बाद फोर्थ यहाँ लिखा हुआ। गरीबन कुछ बोलते रहा करो बीच बीच में। कुछ नहीं है तो जयकारा लगा दिया करो, कुछ तो करो लेकिन। सर मेरा हो गया थर्ड। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब फिफ्थ कर लो या फिर फोर्थ कर लो। कोई बात नहीं बेटा करीबन, बस तुम समझ में नहीं आए तो फिर पूछते रहना। AD BC are equal perpendicular to a line segment. थर्ड वाला करो, है ना, डायग्राम बना लो। अब इसमें बोला है कि सो डेट CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो बाइसेक्ट करती है, किसको बाइसेक्ट करती है? AB को। मतलब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, उन्होंने साफ साफ नहीं बोला, हमें क्या प्रूव करना है कि AB सॉरी OA इज इक्वल टू OB, ये प्रूव करना है। अगर ये बाइसेक्ट करती हो तो AB बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों को इक्वल इक्वल करना है, इसको और इसको। ये गिवन नहीं है इक्वल। तो दो डायग्राम बना लो, एक तो ये वाला डायग्राम बन गया हमारे पास, OBC,
इसमें ये 90 डिग्री का है। उन्होंने बोला है कि AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर है ना, ये दो इक्वल इक्वल चीजें गिवन है। अब ऐसे इसमें अलग अलग डायग्राम बनाओगे तो कम समझ में आएगा इसका, थोड़ा सा इसमें उसी डायग्राम ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब इसमें देखो दो चीजें तो इक्वल इक्वल गिवन है हमें कि ये BC साइड DA के इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में तुम ध्यान से देखोगे कनिष्का जी, तो ये वाला एंगल O क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा भाई ये? क्योंकि दो लाइनें अगर आपस वर्टिकली में अपोजिट कट, हाँ, एंगल। दो लाइनें आपस में कट करे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें इक्वल इक्वल गिवन है कि BC इज इक्वल टू AD है ना, ये गिवन है। दूसरा हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री है, और एंगल BOC इज इक्वल टू DOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी पहले तो देखना। तो तुम खुद देखो कि यार दो एंगल आ रहे हैं, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, तो दो एंगल वाली दो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, है तो एंगल एंगल साइड होता है या एंगल साइड एंगल होता है, ये दो ही लग सकती है, दो एंगल आ रहे हैं। तो अब इनमें से कौन सी लगेगी? तो एक तो एंगल O आ रहा है इक्वल, एक एंगल O आ रहा है, तो तुम खुद ध्यान से देखो कि इन दोनों में से कौन सी लगाएं, एंगल एंगल साइड लगाएं या एंगल साइड एंगल लगाएं। क्या दो एंगल सर के एंगल बीच एंगल में, साइड। क्या दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है? इसमें नहीं आ रही। नो पहले सर। एक एंगल आ रहा है, फिर एक एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इधर से इधर जाते हैं कि ये पहले से साइड आ गया, फिर एंगल आ गया, फिर साइड आ गया, ऐसे नहीं। अगर ये एंगल आ रहा होता तो या तो ये वाली साइड लेनी थी या फिर ये वाला एंगल लेना था। स्किप नहीं कर सकते कि एक साइड और एक एंगल दोनों को स्किप कर दिया, साथ साथ चलो कि एक साइड एक एंगल लिया है तो फिर एक साइड स्किप कर सकते हो, फिर एंगल स्किप नहीं कर सकते, कोई एक चीज स्किप कर सकते हो, तो साइड स्किप कर दो या एक एंगल स्किप कर दो। यहाँ पर आया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से बाय एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे अपने पास? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? OBC कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे? हम यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, तो हमें पता है कि O के इक्वल है तो O के सामने O लिख देंगे, और ये भी पता है कि A के B के इक्वल है तो B के सामने क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। अब क्या बचा दूसरे ट्रायंगल में? D बच रहा है, क्योंकि OBC तो मैंने पहले लिख ही दिया था, अब इसमें तो D बचा तो D लिख दो। अब यहाँ से देखो बाय CPCT से क्या देखना है कि ये OB किसके इक्वल होगी? OA के इक्वल होगी, हमें ये लाना था, OB इज इक्वल टू OA लाना था, ठीक है। सर इनमें ना मेरे से स्टेटमेंट्स ही नहीं बनती। बस तुम्हें कुछ नहीं लिखना होता, तीन चीजें इक्वल करनी होती है, 1 2 3 बस, और साइड में गिवन 90 डिग्री ये लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना। शुरू में बस क्या इसमें लिखना मतलब जो होता है? गिवन है बस वही लिख दो। हाँ, शुरू में क्या लिखना होता है? देखो एक तो गिवन लिखना होता है, वो तो तुम लिख ही दोगे, फिर टू प्रूव लिखना है कि क्या प्रूव हो रहा करना है, वो चीज भी लिखनी है कि AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB करना है, ये दो चीजें तो लिख ही दोगे। फिर प्रूफ में नीचे वाला पार्ट लिख दो, ऐसे जमा दो इसकी डेफिनेशन को, स्ट्रक्चर को। गिवन में क्या क्या गिवन था वो चीजें लिख दो कि AD इक्वल टू BC परपेंडिकुलर है, एक दो चीजें और लिख दो जो गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है वो फाइंड करने वाला टू प्रूफ के अंदर लिख दो, और प्रूफ में ये और सब चीजें लिख दो। ऐसे जमा के लिखेंगे ना अपन, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना कि छाप दिया, पहले गिवन फिर टू प्रूफ फिर प्रूफ फिर उसके नीचे लिखना है सारा। अब फोर्थ वाला करो, फिफ्थ वाला सर बाद में। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस में तो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन।
हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप, सही कह रहे हो बेटा। वही क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली एनटीएससी में आते हैं फिर, जिसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब फोर्थ वाला करके बताओ। इसमें क्या है ना, बस ऐसे ऐसे सोचना है कि बस ऐसे ऐसे करते जाओ, काम बनता जाए। कंस्ट्रक्शन वाले में क्या है ना, थोड़ा याद करना रखना पड़ता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, फिर वो भी प्रैक्टिस करने से याद हो जाती चीज। कि दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, एल और एम दो पैरेलल लाइनें हैं ऐसे बोल रखा है, और पी और क्यू दो पैरेलल लाइन है। और यहाँ से ऐसी लाइन करिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन में क्या क्या लिखेंगे, ये लिख दें हम कि एल एंड एम एंड पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल सीडीए। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होंगे सीडीए। सर AC कॉमन है। हाँ अभी देखते रहो धीरे धीरे। अब ट्राइंगल एबीसी कौन कौन सर से और दो पैरेलल ट्राइंगल लाइंस हुए, है तो सर तो एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे सर। ए बी सी डी है हमारे पास, तो ए बी सी ट्राइंगल लिया अपन ने एक, तुम लिखो अपनी अपनी नोटबुक में, करो सोल्व। ए बी सी और एक कौन सा लेना है अपने को, ए डी सी, ये दो लेनी चीजें। तुम इसको बहुत आसान तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या बन चुका है, ए बी सी डी क्या बन चुका है, एक पैरेललोग्राम बन चुका है। क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइनें इधर से आती है और दो पैरेलल लाइन इधर कट करती है, तो बीच वाला क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है ना। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हो तुम इसको कि AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड है, दूसरा क्या लिखें कि ये दोनों आपस में पैरेलल है L और M, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि Z बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो Z बन रहा है, इसको लिख सकते हो एंगल DAC इज इक्वल टू AC, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये दो लाइनें भी पैरेलल है P और Q, तो ऐसे बना सकते हैं गरिमा हम, ये वाला भी Z, ये वाला Z, इसमें ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। कौन कौन सा, BAC वाला, BAC किसके इक्वल होगा, ACD के, ACD, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। तो इसमें तुम खुद देखो कि दो एंगल और एक साइड आ रही है, तो इसमें फिर दो चीजें लग सकती है, या तो एंगल एंगल साइड लगेगा या एंगल साइड एंगल लगेगा। अब तुम खुद देखो कि क्या क्या चीजें आ रही है। तो इस एबीसी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो एबीसी ट्राइंगल में एक एंगल ये आ रहा है, एक एंगल ये आ रहा है, और बीच वाली साइड ऐसी कॉमन आ रही थी, मतलब इसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, जो प्रूव करना था वो लिख दो, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा सीडी, ट्राइंगल सीडी। सर एक बार साइड 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 वाला बताना। वही बता दो, पहले लिख लो
साइड साइड वाला लिखना जरूर नहीं है, उसमें क्या था कि एक साइड के पैरेलल है। इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए पहले तुम्हारा कि एल और एम दो पैरेलल लाइनें हैं, और इसको अगर कोई दो पैरेलल लाइन और आपस में कट करती है पी और क्यू, तो इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अगर चार पैरेलल लाइनें हो आपस में, दो ऐसी, तो उनको उनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है बेटा, कि उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। उनकी अपोजिट साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके बीच में एक और साइड पास कर दें अगर हम, तो तीन साइड आपस में इक्वल हो गई। एक तो ये दोनों वाली है ना, एक ट्राइंगल तो ये ले लो, एक ट्राइंगल ऊपर वाला ले लो। तो उसमें क्या हो गया कि नीचे वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और बीच वाली कॉमन आ गई। मतलब इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो इसको बोल देंगे साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता तो याद रख लो, और नहीं भी याद होता तो ऊपर वाला मेथड है ही सही कि दो पैरेलल लाइन आपस में कट करती है, तो उसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब बोलो। सर एक बार स्टेटमेंट भी लिख दो। टू वर्टिकल horizontal if two parallel vertical line and parallel horizontal line cut each other, then make a quadrilateral. This quadrilateral, समझ में आ जाएगी राइटिंग? This quadrilateral is known as parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal. फिर इसके बाद लिख लेना आगे, है ना, कि दो आपस में इक्वल होगी साइड, फिर कर सकते हो। Then make a equal triangle. In parallelogram, opposite sides are equal. अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला करो। आराम आराम से करेंगे अपन चैप्टर, कहीं दौड़ के नहीं जा रहे। करना वही है, बस तुम्हें दो ही बातें करते जानी बार बार, कि कौन किसके पैरेललोग्राम होगा, कौन किसके नहीं होगा। सोचो तुम ट्राइंगल एपीबी करो, तुम्हारा काम है वाला। दो रे है ना, एक तो ऐसे जा रही लाइन और एक लाइन ऐसे जा रही है, और इन दोनों के बीच में से कट करते हुए एक और लाइन जा रही है एल। वो लाइन एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और इनमें से एक बी पॉइंट है जहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पी और क्यू, इन्होंने बोल रखा है कि एंगल ए बाइसेक्ट करता है, हाँ, और बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब तुम पता करो कि कैसे कैसे ये इक्वल होगा, कैसे कैसे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो गिवन में फिर ये सब बातें लिख लो तुम लोग, है ना, कि बी क्यू इज इक्वल टू, नहीं, बी क्यू
परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी सर ए बी लाइन पी सर ए बी लाइन इक्वल टू कॉमन है और क्यू एंगल इज बी इक्वल कॉमन टू है। 90 डिग्री हो गया, और क्यू ए बी एंगल बी ए पी के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रू प्रूफ में लिख दो, क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो दोनों बातें यहाँ लिख दो कि ट्राइंगल ये वाला और ये वाला लिख दो। इसके बाद प्रूफ में लिख दो। एक गिवन टू प्रूफ के भी मार्क्स मिलते हैं, नहीं लिखोगे तो कटेंगे मार्क्स तुम्हारे। अब इसमें हमें दो बातें तो खुद इन्होंने गिवन है कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री गिवन है, और एंगल QAB इज इक्वल टू BAP भी इक्वल है AB गिवन। अब तीसरी चीजें देखो कि दो ट्राइंगल ये दोनों लेने थे अपने को, एक तो ये वाला लेना था और एक ऊपर वाला लेना था, एक ऊपर वाला लेना था, ये वाला लेना था। अभी दोनों ट्राइंगलों में AB कॉमन आ रही है ना, AB इक्वल टू AB कॉमन आ रही है। फिर तुम सोचो कि यार दो एंगल आ रहे हैं तो क्या क्या बन सकता है, एंगल साइड बन सकता है या एंगल साइड एंगल बन सकता है। तो यहाँ पर एंगल साइड बन जाएगा, है ना, क्योंकि एक एंगल आ रहा है फिर एंगल आ रहा है फिर साइड आ रहा है, या साइड एंगल बोल दो, है ना, एक ही बात है, साइड एंगल ही बोल सकते हैं। तो बाई कौन सी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल APB देख के लिख लो, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AQB। जो मैंने तुम्हें सिखाया था ना वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे भी काम आएगी वो वाली विद्या, है ना। अभी इसमें पहली एक्सरसाइज है तो वो लोग आराम से दे रहे हैं। दूसरा तुम्हारे पास है कि BP क्या BQ के इक्वल होगा, तो हाँ बाई CP/CT से PB किसके इक्वल होगा, QB के। PB किसके इक्वल होगा, QB। करो बेटा आराम से। सर समझ नहीं आया, एक और बार समझाना। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। इस पे क्या करना था बेटा, बड़ा आसान था ये तो, इतने मुश्किल कर लिए। ये 90 डिग्री एक एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया और एक साइड कॉमन हो गई बीच वाली। ऐसे बनाओ, एक तो ये वाला हो गया, इसका नाम है AQB, अच्छा सर समझ आ गया। और एक हो गया AP। अब इन्होंने ये वाला एंगल तो इसके इक्वल कर रखा है, PQ के इक्वल है और AB कॉमन आ रहा है, बस तीन बातें कॉमन आ रही है। ओके सर। तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, साइड एंगल हो जाएगा। ये थोड़ा घर जाके प्रैक्टिस करना तब आएगा और अच्छे से, है ना। अब 6 वाला करो। सर कल का जो टेस्ट होगा उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल्स ही आएगा ना बस? हो जाएगा मेरे भाई। हाँ बोलो सर। सर मैं कहता कि कल के जो टेस्ट होना उसके अंदर बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल्स आएगा ना? हाँ पॉलिनोमियल की सभी एक्सरसाइज, मोस्टली लास्ट वाली एक्सरसाइज।
करना सभी है। ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी पढ़ के आओगे तभी हो पाएगा। थोड़े हाथ जल्दी चलाना है ना, टाइम कम बचता है, तुम लोग धीरे धीरे लिखते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। Sir, can you please repeat the syllabus once? I didn't attend the previous classes. सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल एंड थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टोटल 8 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ टाइम 1 आवर एंड मैक्सिमम मार्क्स 20। Okay, sir. उसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मार्क्स का है, तो तुम कर लेना, जो इजी होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग बना दूंगा मैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं कल नहीं आऊंगा, कल केमिस्ट्री वाले सर ही आपका टेस्ट करेंगे। तो अगर कोई भी कंफ्यूज होता है तो अपन बाद में देख लेंगे उस चीज। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। सर जब केमिस्ट्री वाला पेपर था तो आप थे, और जब मैथ वाला पेपर तो केमिस्ट्री वाला सर। हाँ, इंटरचेंज करना पड़ता है ना यार, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए इंसान को। कोई नहीं, चलो चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई ग्रुप में डालना है, मेथ्स वाले में है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछने बार बार। ए बी सी, ए ए डी ए बी ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये वाला आपस में इक्वल है। एंगल ध्यान से देखना भाई, बी ए डी एंगल इक्वल है आपस में सी ए ई के, बी ए डी सी ए ई के इक्वल। सर वैसे अगर ट्रायंगल्स को अलग करते हैं पेपर वगैरह में तो फिर उसके मार्क्स कट होते हैं? नहीं होते, अपना तरीका है, कैसे भी लिखो। क्यों भाई, किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन सुंदर सुंदर लिखो, गिवन लिखो, प्रूफ लिखो। टीचर तो मार्क्स देने के लिए बने हैं, तुम लिख के तो आओ, वो तो चाहते हैं कि पूरे पूरे मार्क्स लुटा दो, बच्चों को एंजॉय करवाओ, लेकिन बच्चे लिखते नहीं है। तो इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है, अब इन्होंने क्या प्रूव करना है वहां से ध्यान से देखना है ना। पहले गिवन तो लिख लो, ताकि अगर जस्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा हो, डायग्राम गिवन है सब लिख दिया, एक आध नंबर तो मिल ही जाते हैं वहां पर। ए सी इज इक्वल टू ए ई हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, और बी ए डी और ई ए सी हमें गिवन। हमें प्रूव सर करना है ईएसी कैसे बनाएंगे? ई ए सी बनना ना, ये वाला इसको मिला दो। सर नहीं बन रहा। अभी देखते हैं ना, अभी ई ए सी तो है ही अपना, अभी देखते हैं कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करना है इसमें से। प्रूव में क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, ये प्रूव करना है। अब बीसी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बीसी से सोचो भाई, तुम करो इसको। हमें बीसी लाना है, ग्रीन कलर का बीसी लाना है। बीसी तो ये है हमारे पास, और डी क्या है, डी ये वाला है। मतलब तुम्हें ये दो ट्राइंगल सेट करने पड़ेंगे, बी ए सी, तब जाकर बीसी आएगा। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, डी ई ए वाला। डी ए ई। अब हमें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, देखो ए सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए सी ए के इक्वल हो गया, ए बी ए डी के इक्वल। सर फिर बीसी और डी तो इक्वल होंगे ही। क्यों इक्वल होंगे, सर क्योंकि अगर मतलब दोनों के साइड वाले मतलब जो बेस है मतलब उस वाले फॉर्मूला से कर लेंगे ना,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये वाला? सर पाइथागोरस थ्योरम। उसमें तो 90 डिग्री आना चाहिए था ना, तभी तो लगता है वो वाला फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब 90 डिग्री आए कोई सर भी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है सर। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये केवल। सर मगर अगर मतलब अगर बेस मतलब दिया नहीं हुआ और ऊपर वाले दो इक्वल, जैसे वो 5 है वो 5 है, मतलब मान लो वो 5 है वो 7 है, और सपोज करो नीचे वाला 8 है, तो अगले में भी तो यही होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। देखो यहाँ पे तो फिर प्रैक्टिकल करके देखना है तुम्हें। ऐसे देखो, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं तुम्हें। ऐसे सोचो, सर वो माइक इज ऑफ। सर वो माइक इज ऑफ। सर माइक ऑफ है सर आपका, आवाज नहीं आ रही। तो भाई चलो दोबारा से करते हैं। मैं कह रहा था कि तुम जब अपन खड़े होते हैं, तो चलो मैं यहाँ खड़ा हो गया है ना। अब हमारी दो टांगे हैं, ए बी और ए सी, है ना। एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ या थोड़े से ना कम फैला रखी है, तो बीसी की लेंथ ये है। अब अभी भी मेरी दो, मान लो ये है ना 5 सेंटीमीटर की है। अब ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या फिर दोनों ट्राइंगलों में बीसी सेम होगा क्या? ये बता सकते हो तुम? सर मगर उसके अंदर एंगल ए भी तो कॉमन है, और एंगल ए और वो वाला एंगल ए की भी तो एक ही वो है, हाँ, फिर ये वो वाली चीज बोल दे तुम, एंगल ए इक्वल है इसलिए ये है। लेकिन इसका एंगल ए इक्वल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एंगल ए इक्वल नहीं है। यहाँ पर कौन सा एंगल है? बी ए डी वाला एंगल। ध्यान से देखो इस चीज को। इसमें कौन सा एंगल है? बी ए डी। जबकि यहाँ बी ए डी तो आ ही नहीं रहा, यहाँ तो बी ए सी आ रहा है। ये वाला एंगल आ रहा है बी ए सी वाला। क्या बी ए सी एंगल इक्वल था क्या? नहीं था। नो सर। ये तो बी ए डी एंगल इक्वल था किसके? ए सी के। ये इसके इक्वल था। जबकि इसमें भी क्या आ गया? इसमें भी आ गया गोरी, डी ए ई आ गया। इसमें भी डी ए ई आ रहा है। ये वाला आ रहा है डी ए ई। ये भी इक्वल नहीं है। ये बीच वाला जो जरा सा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये गड़बड़ कर रहा है। सर क्योंकि लेकिन वो कॉमन है तो ऐड करेंगे तो सर सेम ही हाँ, तो ये आएगा। कॉमन है, तो ऐड करने से दोनों चीजें सेम हो जाएगी। देखो कौन कौन से एंगल लें अपन, कि एंगल बी ए डी हमें क्या चीज गिवन है? एंगल बी ए डी किसके इक्वल गिवन है? ई ए सी के। ई ए सी के गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई ए सी। ये चीज समझ में आ रही है? बी ए डी हमें गिवन था, बी ए डी हमें गिवन था ई ए सी के। अभी जो बीच वाला पार्ट है ये ऐड कर दो इस वाले एंगल में। जैसे ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो, है ना, समझने के हिसाब से। तो एंगल 1 में एंगल 3 इधर भी ऐड कर दो, और एंगल 3 एंगल 2 में भी ऐड कर दो। एंगल 3 का क्या नाम है? डी ए सी। एंगल 3 का क्या नाम है? डी ए सी। तो बोथ साइड एड एंगल डी ए सी। तो बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, सेम क्वांटिटी तो ऐड कर सकते हैं हम। एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है। अब तुम खुद देखो कि अगर बी ए डी में मैं डी ए सी ऐड कर देता हूं तो कौन सा एंगल बनेगा? बी ए डी में, बी ए डी में अगर हम डी ए सी वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल ऐड कर देते हैं, तो कौन सा एंगल बन जाएगा? ये वाला बी ए सी वाला एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा बी ए सी वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ए सी एंगल। ये चीज है इसके अंदर। ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बन जाएंगे? बी ए सी। और ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बन जाएंगे? ऊपर से देखोगे तो ये वाला छोटा सा नन्ना सा एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर क्या बन जाएगा? पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला। तो इस पूरे एंगल को क्या बोल देंगे? डी ए ई। डी ए, इसको बोल देंगे डी ए।
ठीक है। अब देखो BAC एंगल इसके इक्वल हो गया और DAE इसके इक्वल हो गया, तो इनको बोल देंगे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो वहां से होंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या निकालना था हमें, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक तो ABC था, अब इसको कैसे लिखे, इन्होंने तो बोल नहीं रखा था कि कैसे इक्वल होगा, तो एंगल A के इक्वल है, तो यहाँ पर शुरू में A लिख देंगे। अब A के बाद में ADE लिखूं या फिर AED लिखें, तो AB किसके इक्वल था, AD के इक्वल, तो AB AD के इक्वल आ गया। AC किसके इक्वल है, AE के इक्वल, तो AC AE के इक्वल, मतलब दो चीजें मैच कर गई, तो ठीक है। अब हमारे पास क्या लिख देंगे यहाँ से, बाई CPCT से BC इज इक्वल टू DE, ऐसा लिख सकते हैं कि ये दो साइड आपस में किसके इक्वल हो रही होगी, DE के इक्वल होगी। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल हो जाएगी। करो बेटा करो, स्क्रीन दिख जाएगी अभी। BC किसके इक्वल हो रही होगी, DE के इक्वल होगी। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो तुम। हो गया ईशान, हर्ष? सर 2 मिनट बस। कर लो बेटा धीरे धीरे। कर लो बेटा कर लो आराम से। हर्ष तुम्हारा हो गया बेटा ये वाला? सर हो गया, सर हो गया। सर मेरा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ना, फिर 8 वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 8 वाला थोड़ा बड़ा सा भी है, करो ये 7 वाला करो। चैप्टर मुश्किल सा लगा है ना, थोड़ा मुश्किल लगा ना ये वाला। तुम इसको दोबारा आज घर जाके कर लोगे तब नहीं लगेगा, फिर आज ही करना है लेकिन। यस सर। बस इसमें क्या करना होता है, डायग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग, कि अच्छा ये गिवन है ये गिवन है, बस ये चीजें देखते जाओ। 3 चीजें देखनी है अपने को, पहले 3 साइड देखो, 2 साइड एक एंगल देखो, या 2 एंगल एक साइड देखो, ये करना है बस। अब 7th वाला तुम करो, टाइम देता हूँ तुम्हें। सर मुझे लगा सर आप 8th वाला पूछ रहे थे, मैंने 8th भी कर लिया। अच्छा वेरी गुड। अब 8 to 7th वाले में क्या करना है हमें, DAP EBP के कॉन्ग्रुएंट करना है। DAP, तो DAP ट्रायंगल बना लो तुम खुद से। कभी कभी ये अलग करते हैं ना हम लोग, अलग करने में जो कॉमन चीज होती है ना वो हट जाती है हमारे पास, मतलब दिखती नहीं है आसानी से, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिखने लगेगी। ये वाली साइड एक एंगल ये है, ये किसके इक्वल है, EBP के, तो EBP वाला एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें गिवन ही लिखना है ना, तुम्हें खुद गिवन वगैरह लिख लेना। गिवन क्या क्या है कि BAD AB के इक्वल है, EPA DBB के इक्वल है। बैठो सर बैठो, 5 मिनट बाद है ना। और इसमें
M is D मिड पॉइंट, M P क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ D, P क्या है, मिड पॉइंट है, सर, AB हो का गया। मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट होने का मतलब AP किसके इक्वल होगा ईशान, PB के इक्वल होगा, बीपी। PB के इक्वल होगा। बीपी के इक्वल होगा। अब इसमें देखो कौन कौन सा आ रहा है अपने पास, साइड एंगल साइड आ रहा है, ठीक है ना, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी इसके अंदर, साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंगल, साइड। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी में बस अपने को मिला मिला के नहीं देखना, जो लिखा हुआ है वही लिख दो यहाँ पर, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल EBP। अब बाइसेपिसिटी से क्या हो जाएगा भाई ईशान बाबू, बाइसेपिसिटी से क्या सर लाना है सेकंड हमें, पार्ट पे ड्रॉ हो AD इज जाएगा, इक्वल टू AD D इक्वल्स लाना टू है, D। तो DA इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, EP के, फर्स्ट दो लास्ट दो फर्स्ट टू के इक्वल हो जाएंगे, DA इज इक्वल टू EB हो जाएगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया ईशान। यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 8th वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम अच्छे से तैयारी कर लो पेपर की, ठीक है ना। सर मेरे को ये कहना था सर कि आप एक HRT, अभी 10 को HRT होने वाला है सर, ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल आएंगे उसमें, हाँ HRT 2। तो सर आप कह रहे थे कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर भेज दोगे, तो सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सर भेज देना। ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें ना एक मैसेज डालना मेरे को, है ना। यस सर, करा दूंगा सर रिमाइंड। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके।